जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। आज जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी स्टेट कैंसिल करती है तो जो स्टेट बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं करती है तो उस पर दबाव बनता है कैंसिलेशन का। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि असम बोर्ड जो है वो कैंसिल नहीं किए एग्ज़ाम और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं एग्ज़ाम लूँगा, आप बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें और एग्ज़ाम की तैयारी करें, है ना। वो अनाउंसमेंट कर दी है। अब गुड न्यूज़ ये है कि असम वाले के लिए कि असम में मैंने ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं, कंफर्म नहीं हुआ कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा। सो अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, अगर उस पर कुछ हस्तक्षेप होती है या फिर सिचुएशन नहीं बनता है तो फिर एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकेगा, एग्ज़ाम लेने की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए बच्चे जो 12 का एग्जाम, 10 का तो 10 के बाद तो 12 में एडमिशन करते हैं वो लोग, 10 के बाद वो लोग कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन 12 के बाद वो अपना लाइफ को चेंज करते हैं और वहाँ से अपना जो उनका कैरियर होते हैं वो चुनते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं, कोई इंजीनियरिंग में जाते हैं, कोई मेडिकल में जाते हैं, ठीक है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कोई विदेशों में जाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम लेती है स्टेट और सारे जो जेई का है या फिर मेंस का है या फिर आईआईटी का है या फिर आपका मेडिकल का है या फिर यूनिवर्सिटी का है, अगर सारे एडमिशन खत्म हो जाती है तो उसके एग्ज़ाम लेने से फ़ायदा कुछ तो नहीं होगी, है ना। तो वो सारे सभी कुछ देख रहे हैं, सभी स्टेट देख रहे हैं, जिन्होंने कैंसिल नहीं किया है वो उनको भी देख रहे हैं, वो भी ध्यान में रख रहे हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम लेता हूँ तो मेरे बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, उसको भी ध्यान में रख रही है। तो झारखंड के जो बोर्ड है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, ये भी ये ध्यान में रख रही है। ऐसा नहीं है कि ये ध्यान में, ये भी देख रही है कि जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी या फिर जो बच्चे मेडिकल में जाएंगे, जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे, जो बच्चे किसी और सेक्टर में जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाएंगे, दूसरे विदेशों में जाएंगे, तो वहाँ एडमिशन और अभी जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका दोनों का टाई करना चाहिए। तो ये भी देख रहे हैं, ठीक है। तो असम का तो कैंसिल नहीं हुआ और उसका एग्ज़ाम होगा। अब एक बोर्ड है जिनका नाम है तेलंगाना, शायद आप लोगों को मालूम भी हो गया, तेलंगाना ने कैंसिल कर दिया एग्जाम कि एग्जाम वहाँ पे बोर्ड के एग्जाम नहीं होगी। तो अब वहाँ नहीं होगी तो अब क्या हो गया कि स्टेट जो है वो कम बच रहे हैं जिन्होंने अभी कैंसिल नहीं किया है। डेली कोई ना कोई स्टेट कम कर रही है या फिर कुछ ना कुछ फैसला लिया जा रहा है। तो जो स्टेट एग्जाम के बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं दी है तो उन पर प्रेशर बन रहा है कि क्या करे, वो जल्द से जल्द फैसला ले, है ना। तो आइए बात करते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कि झारखंड में क्या अभी चल रहा है, क्या सिचुएशन है। तो कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, आप लोग परेशान हो गए थे, बच्चे, अभिभावक, बहुत सारे लोग, कि कुछ ना कुछ फैसला दिया जाएगा, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा क्या फैसला लिया गया? नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई फैसला नहीं लिया गया, ठीक है। उसी तरह से कल एक बैठक हुई थी, तो इस बैठक में भी कहा गया था कि जो आपदा प्रबंधक है और उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ एग्जाम के लिए फैसला लिया जाएगा और खासकर 10 और 12 वाले के लिए, तो खासकर 10 और 12 वाले के लिए कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा, ऐसा विचार किया जा रहा था, ऐसा समझा रहा था। लेकिन इस बार भी क्या फैसला लिया गया 10 और 12 वाले के लिए? कुछ भी नहीं, नथिंग। झारखंड सरकार अभी सोच ही नहीं रही कि हमको कुछ फैसला लेना है। वहाँ पे एक फैसला लिया गया कि झारखंड में जितने भी एग्जाम होने वाली है, जो स्थगित किया गया है उसे अभी स्थगित है, उस पर कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है, वो स्थगित है और स्थगित रहेगी, है ना। स्थगित का मतलब क्या? उस समय जब स्थगित किया गया था तो ये नहीं कहा गया था कि इस पर मैं फैसला लूंगा और बताऊंगा, ये कहा गया था कि जून में इसकी समीक्षा करेंगे और जून में बताएंगे। तभी जून तो खत्म नहीं हुआ है, तो जून में समीक्षा होगी, लेकिन अभी तो जून शुरुआत है। अब कब इस पर समीक्षा होती है, अगले बैठक में या फिर उसके नेक्स्ट बैठक में, या क्या फैसला लेती है, अभी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन झारखंड के बच्चों के लिए और झारखंड के लिए जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, कुछ अभिभावक का भी वीडियो सामने आ रहा है कि बच्चे पे कह रहे हैं कि बच्चे का एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए और जो फैसला है जल्दी ले, निरस्त करें। डायरेक्ट उनका कहना है कि फैसला नहीं ले, डायरेक्ट उनका कहना है कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि बच्चे लोग और सभी लोग, मैं भी ट्वीट कर रहा हूँ, सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। लेकिन आम आदमी, हम लोग क्या हैं, आप लोग क्या है, एक आम जनता है, आम लोग हैं, और आम लोग का वैल्यू तो है, आम ही होते हैं जो खास होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आम आदमी पे कुछ बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका अगर सपोर्ट मिल जाता है तो उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। तो इसी तरह एक विधायक हैं जिनका कांग्रेस के विधायक हैं, अब उनका कहना है कि उनका एक ट्वीट किया गया और वो ट्वीट ये कही है कि माननीय मुख्यमंत्री से उनका कहना है
कि हेमंत जी से कहना है कि जितने जल्द से जल्द हो सके बच्चे का एग्ज़ाम को निरस्त कर देना चाहिए, मतलब कैंसिल कर देना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये उनका कहना है। तो ये गुड न्यूज़ है कि अब कुछ लोग जो है, जो थोड़े मतलब ऊंचे पायदान पर हैं, जो इसमें पॉलिटिकल से रिलेटेड हैं, जो जिसकी बातों को मतलब वो एक विधायक है तो उनकी बातों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं। तो आज एक आए हैं, तो आप उनके ट्वीट को, अगर एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहते हैं तो उनके ट्वीट को रिट्वीट कीजिए और उनको फिर रिट्वीट कीजिए, अपने दोस्तों तक बोलिए। तो हो सकता है कि वो आए हैं, तो उनके बाद कुछ और भी आएंगे। और एक आयसू के भी अध्यक्ष हैं शायद, पार्टी से आयसू पार्टी से रिलेटेड है, लेकिन कौन है उनकी जानकारी मुझे नहीं मालूम। वो भी सरकार पर दबाव बना रही है। उनका भी कहना है कि एग्ज़ाम का फैसला जो है जल्द से जल्द ले और एग्ज़ाम जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का वो कैंसिल करें। तो अब जैसे कि जो लोग अब सामने आ रहे हैं, तो उनको देख के अब बहुत सारे लोग सामने आएंगे। तो उनका जो ट्वीट है, वो ट्वीट आपको जहां भी दिखे उसको रिट्वीट कीजिए कैंसिल करने के लिए, ताकि सरकार पर है जो ज़्यादा दबाव बनेगी। ठीक है, तो हो सकता है मेरे ख्याल से कुछ इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ फैसला तो लिया ही जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जब उस पर अब पॉलिटिकल दबाव बनेगी, बड़े बड़े जो ऊंचे पोस्ट पर हैं विधायक जी अब आ गए हैं सामने, और जो अध्यक्ष लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं सामने, वो लोग भी अगर ट्वीट करेंगे तो उनके ट्वीट पर थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। हम लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, हम लोग तो उस पर लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर देती है, लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऊंचे पोस्ट के सपोर्ट कर देते हैं तो उनकी शक्ति क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। उनकी नज़र अब उस पर पड़ेगी कि हाँ, कुछ हाई प्रोफाइल के लोग भी अब इस पर सवाल जवाब कर रहे हैं, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर उस तरह का आपको कहीं दिखे और आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उस ट्वीट को रिट्वीट जरूर कीजिएगा, है ना। तो देखते हैं कि क्या फैसला लिया जाता है और कब फैसला लिया जाता है। और जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यही फैसला लिया गया उसमें कि शिक्षा के रिलेटेड कि अभी जितने भी एग्ज़ाम झारखंड के हैं उसको अभी स्थगित है और स्थगित ही रहेगी, अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, है ना। अब कोरोना के गाइडलाइंस को देखते हुए भी यही है कि 30 जून तक आपका तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, 30 जून तक। तो उनके भी मीन्स सरकार पर ये प्रेशर नहीं है, वो तो चाह रहे कि 30 जून के बाद ही जो होगा एग्ज़ाम, तो 30 जून के पहले मुझे लिया नहीं जाना है, लेकिन हाँ कैंसिल करना है या नहीं करना है इस पर कोई फैसला भी नहीं ली गई है। और इस पर फैसला जो है आज का स्टेट जो आपको बताया कि तेलंगाना जो है वो कैंसिल कर दी है, तो फिर जो स्टेट अभी तक कैंसिल नहीं की है उनका मतलब कैंसिल की तरफ एक कदम और वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सभी स्टेट कैंसिल करेगी तो एक दो स्टेट अगर वो अनाउंस कर भी देती है फिर भी उनको कैंसिल करना ही होगा, क्योंकि एक दो स्टेट अगर एग्ज़ाम लेती है तो वहाँ के बच्चे को बहुत परेशानी होने वाली है इन फ्यूचर अभी एडमिशन लेने में, है ना। तो बहुत परेशानी होने वाली है, इसलिए अगर वो एग्ज़ाम लेती भी है तो उनको कैंसिल करना ही होगा, हर हाल में कैंसिल करना होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि झारखंड की स्वर बढ़ रही है और झारखंड में मीन्स कौन से कहाँ ट्वीट करना है, आपको ट्वीट जरूर कीजिएगा। और इस पर कुछ अपडेट आता है, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अवगत करवा ही दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।